स्टूडेंट, सबसे पहले हम टास्क 2 डिस्कस करते हैं। टास्क 2 में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, सम पीपल थिंक यंग पीपल शुड बी फ्री टू चूज देयर जॉब while others believe that they should be realistic to think about their future। स्टूडेंट, ये टास्क को आप ध्यान से समझो। इसमें डिस्कस बोथ द व्यूज पूछा गया है, डिस्कस बोथ द व्यूज, ठीक है। अब क्या कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि जो यंग पीपल है उनको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन, अपना करियर चूज करना चाहिए, ठीक है। ये एक ओपिनियन है। अब दूसरी ओपिनियन क्या है, while other believe that they should be realistic and think about their future। मीन्स ऐसे ही नहीं है कि उनको कोई भी करियर चूज कर लेना चाहिए, उनको वही करियर चूज करना चाहिए जिसमें उनका फ्यूचर सिक्योर है। स्टूडेंट, हमारे पास दो व्यूज हैं, दोनों ही डिस्कस करने हैं। इट मीन्स बॉडी 1 में फर्स्ट व्यू, बॉडी 2 में सेकंड व्यू, ठीक है। ये मैंने कुछ आपके लिए पॉइंट प्रिपेयर किए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए इस टॉपिक का। इंट्रोडक्शन आएगी, डिबेटेबल इशू है। जब भी कोई भी टॉपिक आ जाता है, डिस्कस बोथ द व्यूज मीन्स दो अलग अलग ओपिनियन है, इट मीन्स ये डिबेटेबल इशू है। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे डिबेटेबल इशू है, और प्रोफेशन और इंटरेस्ट में हम इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स बनाएंगे। BP1 बॉडी पैराग्राफ में बनाएंगे कि यंगस्टर को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोफेशन चूज करना चाहिए। अगर वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग अपना करियर, अपना प्रोफेशन चूज करते हैं, दे कैन परफॉर्म वेल, दे कैन बी मोर प्रोडक्टिव। अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग, जो भी उनमें टैलेंट है, जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है, आजकल के यंगस्टर हैं वो बहुत स्किलफुल हैं, उनको बहुत नॉलेज है, ड्यू टू मीडिया, ड्यू टू एक्सपोजर, they know what is appropriate for them, so they should keep their passion, their interest in consideration while choosing their career। ये क्या आएगी, BP1। अभी देखते हैं BP2 में क्या आएगा। हमने अदर व्यू पॉइंट बताना है। अदर BP2 में हम बताएंगे उनको कोई भी करियर नहीं चूज कर लेना चाहिए। कई बार यंगस्टर ऐसा करियर चूज कर लेते हैं जिसमें पैसा बहुत कम होता है, जिसमें उनका लाइफ सिक्योर नहीं होती, जिसमें उनकी नीड्स फुलफिल नहीं होती। सो दे शुड बी रियलिस्टिक अबाउट मॉनेटरी टर्म। पैसा आजकल बहुत ज़रूरी है, तो उनको ऐसा करियर चूज करना चाहिए जिसमें उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी दे कैन रिसीव, ठीक है। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है कि शॉर्ट टर्म जो प्रोफेशन होते हैं वो उनको चूज नहीं करने चाहिए। ऐसा प्रोफेशन चूज करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में फायदा करे। ऐसे बहुत से प्रोफेशन हैं, जैसे कोई पोर्ट्रेट बना देना या कोई म्यूजिशियन है। ये जो प्रोफेशन है ये शॉर्ट टर्म है, दे कांट earn money in longer term, so they should choose career where they can earn money in a consistent way in a longer term। next is compendium। compendium क्या होता है, conclusion। आप conclusion की जगह compendium वर्ड लिख सकते हो, बहुत ही अच्छा ये vocab वर्ड है। अब हमने जो डिस्कस बोथ द व्यूज है, उसका जो कंपेंडियम या कंक्लूजन है वो हमेशा बैलेंस्ड वे में हम लिखेंगे। दोनों बॉडी पैराग्राफ को सम अप करेंगे कि बैलेंस्ड अप्रोच लेके आनी चाहिए बिटवीन स्किल्स एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव। ओके स्टूडेंट, टास्क 1 की बात करें। टास्क 1 मैप था और लिसनिंग और रीडिंग का लेवल बहुत ही इजी था। स्टूडेंट, जो इवनिंग का आज ये एग्ज़ाम हुआ है और मॉर्निंग का एग्ज़ाम हुआ है, ये दोनों ही एग्ज़ाम की प्रेडिक्शन टॉपिक मैंने पहले ही बता दिए थे। जिनका 18 जून को या अगस्त को एग्ज़ाम है वो वही वाले टॉपिक प्रिपेयर करेंगे, तो उसी में से उनको बेनिफिट होगा। गुड लक।